हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस, थैंक यू आप सभी को। देन हम डिस्कशन किस पे कर रहे थे? जीन प्याजे की थियरी। फाइनली आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे। जीन प्याजे की थियरी को बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार 6 से 7 नंबर आपके फिक्स हैं इस थियरी से, और आज इसको हम फाइनली कंप्लीट कर देंगे। जिस किसी ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो उस क्लास को अटेंड करे करके फिर इस क्लास को पुनः अटेंड करे, तब आपको चीजें एकदम समझ में आएंगी और एकदम क्लियरली आपको एक पॉइंट से जितनी भी पॉइंट है सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जीन प्याजे की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जीन प्याजे बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं जीन प्याजे की थियरी पे, तो जो इन्होंने स्टेजेस दी है, क्या स्टेजेस दी है, अवस्था दी है, एक बच्चे के डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं दी हैं उनके बारे में हम बहुत डिटेल से समझा रहे थे कि कौन कौन सी इन्होंने अवस्थाएं दी है। तो उसे हम SPCF से बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिए थे पिछली क्लास में, और जो क्लास को नहीं देखा हो इस क्लास को वहां से कनेक्ट कर सकता है। SPCF से हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर दिए थे। S से हमने आपको बताया था सेंसरी मोटर, एंड P से प्री ऑपरेशनल, एंड C से कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड F से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आज हम बेसिकली जो फोर्थ हमारी है, 3 हमारी फाइनली कंप्लीट हो गई है, जो फोर्थ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही प्यारा सा सेशन रहेगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो आज का जो हमारा क्या है, फोर्थ हमारी स्टेज है वो क्या है, तो समझेंगे। फोर्थ जो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसकी बात करेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। ठीक है, क्या जो हमारी फोर्थ स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से एबव ईयर तक होती है। ठीक है, 11 एबव, 11 वर्ष से एबव की स्टेज होती है। क्या 11 वर्ष से एबव की स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट थॉट आती है। क्या, अगर हम बात कर लेंगे किसकी, कि क्या आती है, अब्स्ट्रैक्ट थॉट आती है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट, अमूर्त विचार। अगर हम बात कर लेते हैं अमूर्त विचार की, इट मींस जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे हम अमूर्त कहते हैं या अमूर्त चिंतन कहते हैं या विचार कह लेते हैं, जो आपको सही लगे। क्या, जिसे हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उसे हम अमूर्त चिंतन कहते हैं। जैसे कि लव हुआ, ठीक है, और केयरिंग हुई, ऑनेस्टी हुई,
थॉट्स हुआ, इन सब को हम क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन। ना लब को, हाँ लब को फील किया जा सकता है पर देख नहीं सकते हैं ना, और केयरिंग को भी हम देख नहीं सकते। इट मीन जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, क्या, जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इट मीन्स अमूर्त चिंतन। यहाँ हम यहीं पे थोड़ा सा लिख देते हैं, जिसे हम छू या देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे अमूर्त कहते हैं। एक एक पॉइंट से हम आपको बताते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं, अमूर्त कहते हैं। और जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं, लव, केयरिंग, ऑनेस्टी, थॉट्स, क्या आ जाएगा, लव, केयरिंग, ऑनेस्टी, थॉट्स। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। इट मीन्स परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। इसका आशय यह है कि इसमें क्या होता है, अगर बात करेंगे हाइपोथेटिको, क्या, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की हम बात करेंगे तो इसमें बेसिकली होता क्या है, परिकल्पना की जाती है। क्या, परिकल्पना की जाती है। परिकल्पना का आशय यह है कि भूकंप आना, वर्षा होना, ये सब की संभावनाएं जो बताई जाती है, मौसम विभाग वाले जो बताते हैं वो ऐसे तो बताते हैं, परिकल्पना करते हैं। क्या, कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, या कह सकते हैं भूकंप आने वाला है या नहीं आने वाला है, वो ये सारी जानकारी हमें देते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या आएगा, ठीक है, भूकंप, वर्षा का पता लगाना, ठीक है, भूकंप, वर्षा का पता लगाना। यह किससे ऐड है, अगर हम बात करेंगे साइंस इकोनॉमिक्स से, साइंस इकोनॉमिक्स से, ठीक है, किससे, साइंस और इकोनॉमिक्स से क्या है, ये ऐड है, यहां से हम इसको क्या कह सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और अब हम समझते हैं क्या इसका दूसरा नाम क्या है, एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म। एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म। इट मींस 12 से 18 ईयर। क्या, एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, 12 से 18 ईयर्स की जो अवस्थाएं होती हैं उसे ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। होपफुली यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। इसमें इसमें क्या होता है, एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, एक बच्चे को क्या लगता है कि वैसे तो वो बच्चा नहीं रह जाता है, उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, उससे लगता है सबका ध्यान मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तब भी सबका ध्यान मेरे ऊपर है, मैं नहीं कर रहा हूँ तब भी सबका ध्यान मेरे ऊपर है। अटेंशन, उसे लगता है कि सारे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर है, सबका जो ध्यान है, सारे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर है।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फाइनली आज हमने जीन प्याजे की जो थियरी थी वो फाइनली कंप्लीट हो गई पूरी तरीके से। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सेशन था, जितने सेशन है बहुत ही प्यारे हैं। आप सभी लोग क्लास को अटेंड करिए और जीन प्याजे की जितनी भी क्लासेस हैं सबको अटेंड करिए, तभी आपको लगेगा कि बहुत ही बेस्ट समझाई है मैम। और बहुत ही, और पता है यहाँ से 4-5 नंबर आपके कंफर्म ही है। 4-5 अगर ना मान के चलिए तो 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। बहुत ही कभी कभी थियरी का नाम पूछ लेता है। एक बार हम फिर से इसे रिकॉल कर रहे हैं। हमने आज क्या बताया, जो जीन प्याजे की लास्ट क्लास थी आज का जो है जीन प्याजे थियरी में हमने आपको 4th स्टेजेस के बारे में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया। जिसमें क्या था, जीन प्याजे ने क्या बताया है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट, इस मीन जिसे हम देख या छू नहीं सकते उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, अमूर्त चिंतन कहते हैं। जिसे हम देख या छू नहीं सकते उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इट मीन्स क्या कि जैसे लव, ऑनेस्टी, थॉट, केयरिंग, इन सबको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर हमने आपको क्या बताया, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, क्या बताया, ठीक है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में हमने आपको बताया। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, इट मींस इससे हमें पता चलता है भूकंप आने वाला है या वर्षा होने वाली है, क्या होने वाला है वो संभावना हमें पता चलती है। तो वो बताते हैं जो परिकल्पनात्मक में रहते हैं, इट मींस जो परिकल्पना करते हैं वही बताते हैं हमें, बहुत ही डिटेल्स में हमें समझाने का इफर्ट करते हैं। ठीक है, संभावना बताते हैं, जो मौसम विभाग वाले होते हैं वो बताते हैं कि आज भूकंप आने वाला है या नहीं, वर्षा होने वाली है या नहीं, वो सारी चीजें वो बताते हैं। तो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और क्या जो 4th हमारी स्टेज है बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। 4th स्टेज बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं होंगे, जो भी है एकदम कंफर्म हो गए होंगे। सो फाइनली आज हमने क्या देखा कि जो जीन प्याजे की थियरी है वो फाइनली हमारी कंप्लीट हो गई है। क्या, जो जीन प्याजे की थियरी है वो फाइनली कंप्लीट हो गई 4 स्टेजेस में। और इसके अगर हम बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या दिया था कि 4 फैक्टर एलिमेंट्स जो दिया था उसको मैंने मेज से बताया था, MESE से। पूरा हम एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने जो 4 एलिमेंट्स इनका देखा था, कभी कभी एलिमेंट्स के नाम भी पूछे जाते हैं, तो एलिमेंट्स के बारे में मेज से बताया था, MESE से बताया था। M से होता है क्या, मैचुरेशन होता है, E से होता है एक्सपीरियंस होता है, E से होता है S से होता है सोशल एक्सपीरियंस एंड E से होता है एक्सपीरियंस। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ई से इक्विलिब्रेशन, तो यहाँ तक हमने आपको बहुत ही डिटेल्स में समझा दिया था। फिर मैंने 4 जो स्टेजेस हैं उसको SPCF से हमने बताया। क्या, जो 4 स्टेजेस हैं उसे हमने SPCF से बताया, जो कि आपके सामने है। और एक एक करके मैंने एक एक क्लास में एक एक छोटा छोटा सा सेशन हमने रखा, जिसमें आपको एक एक चीजें बहुत ही डिटेल्स में आपको समझने को मिली। क्या कि एक छोटी छोटी कह सकते हैं कि छोटे छोटे सेशन में आपको बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास, मैंने समझाने का प्रयास किया और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो गाइस, आज हमारी फाइनली जीन प्याजे की थियरी
कंप्लीट हुई। क्या? जीन पियाजे की थियरी कंप्लीट हुई। यदि जीन पियाजे से आपके मन में एक भी डाउट, एक भी कंफ्यूजन आपके मन में हो तो कमेंट्स जरूर करिए, रिप्लाई आपको जरूर से जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, श्योर है मिलेगा, डोंट वरी। सो गाइस, कुछ भी कहीं भी किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, कोई भी डाउट नहीं होगा आपके मन में। बहुत ही अच्छे से सेशन है। सो गाइस, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। बहुत ही अच्छा फील होता है आप सभी को क्लास देके, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है और आप सभी से बात करके, आप सभी के कमेंट्स देख के, उसका रिप्लाई देके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस, जो भी इस चैनल पे आए उसे सब्सक्राइब करके ही जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी और टू द पॉइंट बातें होती हैं, इधर उधर की बातें कुछ नहीं, सीधे बात करते हैं टू द पॉइंट, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।